हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम औसत के कुछ ऐसे सवाल को हल करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इन सवालों को हम देखते हैं। दोस्तों, औसत से बहुत सारे सवाल बनते हैं जिसमें एक टाइप का इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं तो हम इसको सीख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक राइट आंसर होगा, वह हमें निकालना है। यहाँ पर हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को करा दिया है। आप पिछली कुछ वीडियो में भी आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, 5 हम यह 5 संख्याएँ लेनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 लाइन खींच रहे हैं। अब मान के चलते हैं कि जो संख्या 5 जो बीच में संख्या होती है, वह ही इसका औसत है। ठीक, मान के चले हमें यहाँ पर दिया था 100, तो ये इसका औसत है 100। ठीक है, तो क्या बोल रहा है सवाल कि 5 क्रमागत। तो क्रमागत का क्या मतलब होता है, क्रम से। तो 100 के पहले क्या आएगा, 99, और 99 के पहले आएगा 98। तो 2 इस तरफ लेना है, 2 उस तरफ लेंगे। ठीक है, तो 101 100 के बाद और 102, यहाँ पर देखिए हमने 5 संख्याएं ले ली। इन सभी का औसत क्या था, 100 था। ठीक है, ये 100 ही इसका औसत है। ठीक है ना दोस्तों, तो 100 बीच में ही रहेगा। तो क्रमागत लेना था तो हमने क्या किया, 100 के इस तरफ 2 और 100 के उस तरफ 2 लिया। ठीक है ना यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ हो जाएगा, पहली संख्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी 98। यहाँ पर हमें पहली संख्या निकालनी थी तो वह हो गई 98। ये समझ में आ गया, हमें 98 बताना था। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत हमें पहले ही दिया था कि 100 है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसे बीच में रखा और 2 इस तरफ लिया और 2 उस तरफ लेके निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन दिए, इनमें से एक राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर सवाल में 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो क्या करेंगे, चलिए हल करते हैं हम। तो 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो क्या करेंगे, 20, ठीक, संख्याओं का औसत 30 है, तो 20 में हम 30 का गुणा करेंगे तो इनका योग पता चल जाएगा। तो ठीक है, इसी तरीके से हम 30 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। इसको भी हम इससे लिख लेते हैं कि 30 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक, यहाँ तक हमने सवाल में दिया था हमें, तो हमने वैसे लिख लिया। अब अगर हम 20 में 30 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका योग पता चल जाएगा। ठीक है, तो 0 0 2 बार हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 600 हो जाएगा। ठीक, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, डबल 0 आएगा, 5 तिहाई 15। ठीक है, ये इसका योग हो गया। ये दोनों संख्याओं का जो हमने गुणा किया है, इनका योग हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखिए संख्याएं कौन सी थी, 20, ठीक, 20 थी और 20 थी और 30 थी। ठीक है, तो 20 और 30 हो गया 50, और जो योग आया है इनका, इनको भी हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2100। अब क्या था, संख्याओं का औसत क्या होगा ये निकालना था, तो 2100 में हम 50 का भाग दे देंगे तो इसका औसत निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, योग से ही औसत निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 2100 बट्टे 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौको 20। ठीक, और क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 42। तो यहाँ पर हमारा ए वाला आंसर हो गया 42। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पुराने जितने भी वीडियो हैं आप उनको भी जाकर देख लीजिएगा। हमें यहाँ पर दोस्तों 20 संख्याओं का औसत दिया था 30, और 30 संख्याओं का औसत 50 दिया था। दोनों को गुणा करके योग आ गया उनका। ठीक है, और जो संख्याएं दी थी उनको जोड़ दिया और उस योग में रखकर भाग दे दिया, तो हमारा आंसर आ गया। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।